हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर्स HBSC बोर्ड से आज पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि नंबर 1 एजुकेशन के द्वारा लाया गया है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 10th क्लास साइंस लेसन फर्स्ट जिसका विच नेम इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो what is a chemical reaction and what is a chemical equation? Today we discuss about this topic. So now what is a chemical reaction? First of all we discuss about its definition. It is a process in which one or more a substance form new substance. chemical reaction होता क्या है? जिसके अंदर एक या एक से अधिक हम कोई पदार्थ ले लें, कोई सब्सटेंस ले लें और उससे एक नया सब्सटेंस बना दें या नया सब्सटेंस बन जाए तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। लेकिन उसमें सबसे खास बात ये होनी चाहिए इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। देखो दो चेंज होती है, एक तो चेंज दो प्रकार की चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो इस हमारे चारों तरफ डेली लाइफ में बहुत से चेंजेस आते रहते हैं। जैसे आपने घर पे भी देखा होगा कि भाई हम खाना पकाते हैं, जैसे आटा लगाया, आटे से चपाती बनाई, उस चपाती को हम वापस आटे में नहीं बदल सकते, लेकिन हमने दूध गर्म किया, लेकिन गर्म दूध को हम वापस ठंडा कर सकते हैं। तो एक देखो दो चीज हुए, हम आटे की जो चपाती बनाई उसको वापस आटे में नहीं बदल सकते, लेकिन हमने जो दूध को गर्म किया वापस उसको ठंडा कर सकते हैं, उसी टेम्परेचर पर ला सकते हैं। तो दो प्रकार की चीज हो गई, एक तो हमने जिसको बदल दिया, दूसरा जिसको हम नहीं बदल सकते। तो केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में यही तो खास बात है कि हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी सब्सटेंस को किसी के साथ रिएक्शन करवाया, किसी के साथ मिलाया, तो दोबारा हम उसको नया पदार्थ नहीं बना सकते। ये खास बात है। जैसे हमने देखा होगा, जैसे कि हम बात करें कि मैग्नीशियम है प्लस उसके साथ अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें तो उसकी रिएक्शन होगी और उसके साथ एक नया सब्सटेंस बन के आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहां पर मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, दो अलग अलग सब्सटेंस थे और एक नया सब्सटेंस आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वापस इससे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि एक नया पदार्थ बन गया। तो यही तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन जैसे हमने बात की कि H2 है, H2O वाटर, अब इसको अगर हम हीट करना शुरू करें, गर्म करना शुरू कर दें, इसको हीट कर दें तो ये वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल वैसा का वैसा रहेगा जैसे कि H2 है, H2O है, वाटर का मॉलिक्यूल चेंज नहीं। वापस उसको हम फिर से अगर लिक्विड स्टेट बदल जाएगी, लेकिन लिक्विड की उसको गैस में बदल जाएगी, लेकिन लिक्विड में नहीं आ सकता। फिर दोबारा से अगर हम उसको ठंडा करें तो लिक्विड में आ जाएगा। तो इसमें देखा कि हमने जो चेंज हुआ वो वापस वैसा का वैसा कर सकते हैं, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जिसके अंदर हम एक नया पदार्थ बना दे, जैसे कि इसके सामने भी लिखा हुआ है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। जैसे कि फिजिकल मेथड होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़े थे। जैसे फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन में हम कोई चीज को फिल्टर करते हैं। ये कोई फिल्टर पेपर है, अगर हमने इसके अंदर कुछ पदार्थ को डाला, जैसे कि चाय है, चाय पत्ती में से लिक्विड को अलग करना है, चाय पत्ती को अलग करना है, तो फिल्टर के द्वारा हम चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं और फिल्टर को जो चाय है उसको अलग कर सकते हैं। इसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगेशन है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आपने देखा होगा, आप घर पे मथानी होती है, देखा होगा मथानी, जैसे ये मटका है, इसके अंदर हम किसी रई से या किसी मशीन के द्वारा अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इसका अपकेंद्रण करते हैं, मतलब इसको घुमाते हैं, चर्निंग करते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा दूध है
उसमें से मक्खन अलग होता है। तो हमने दो चीज़ों को देखो अलग कर लिया, मक्खन को अलग कर लिया, उसकी छाछ जो बची वो अलग हो गया। तो ये एक मेथड हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें तो हमने दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार डिकेंटेशन है, ये बेटा ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डिकेंटेशन है, डिकेंटेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ चीज़ है, जैसे ये गिलास है, गिलास है, इसके अंदर ये वाटर है और इस वाटर के अंदर हमने सैंड डाल दी, तो देखो दो सब्सटेंस तो हमने मिलाए यहाँ पर। लेकिन अगर हम इसको सैंड को कुछ देर के लिए रख दें और इसके बाद धीरे से उसको टिल्ट करते हैं, तिरछा करते हैं उस गिलास को, तो इसमें से जो सैंड नीचे जमी हुई थी और ये जो वाटर था उसको हमने धीरे धीरे डिकेंट कर दिया, निस्तारित कर दिया, अलग कर दिया। अब देखो पानी को और रेत को तो हमने अलग कर दिया, तो फिर इसको भी हम केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते। चेंज तो हुआ, रिएक्शन तो हुआ, दो पदार्थ तो मिलाए, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन तो नहीं हुआ, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दिया। इसीलिए तो यही तो है कि जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार एवोपरेशन है, जैसे कि हमने वाटर लिया, वाटर को अगर हम गर्म करेंगे तो उसमें से वेपोरेट निकलेंगे, एवोपरेशन होगा। लेकिन इन्हीं वेपोरेट को, इन्हीं वेपर को अगर हम ठंडा करना चाहें तो वापस लिक्विड में ले आएंगे। अब लिक्विड में आ गए तो देखो फिर वापस से वही जल बन गया, कोई नई चीज़ तो बनी नहीं। तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैग्नेटिज्म है, चुंबकीय, आपको सबको पता है चुंबक है, चुंबकीय जो पदार्थ हैं जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है इत्यादि को अगर हम यहाँ पर रख दें, किसी भी पदार्थ को जो मैग्नेटिज्म पदार्थ हो, मैग्नेटाइट पदार्थ हो, अगर चुंबक उस पर डालें तो उसमें जो मैग्नेटाइट पदार्थ हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं वो अलग हो जाएंगे। अब मैग्नेट अट्रैक्ट हो गई तो वो भी अलग हो गया, तो इससे भी हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो पदार्थ है इनको हम अलग कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में किसी भी पदार्थ को, नए पदार्थ को हम अलग नहीं कर सकते। ये हमारे डेली लाइफ में होता रहता है। जैसे आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम खाना खाते हैं भाई, सीधी बात है, हमने रोटी खाई, मुंह में चबाई, तो यहाँ पर मुंह में चबाई, जो खाना खाया रोटी थी, आपने जो सेब खाया या आइसक्रीम खाई, आप आजकल जो खाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, लेकिन वास्तव में अच्छी नहीं होती। फिर भी देखा जाए तो हम खाना खाते हैं, मुंह में लेके जाते हैं तो उसको चबाते हैं, टुकड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन वो पदार्थ तो वही है ना, पदार्थ तो चेंज नहीं हुआ। तो वहाँ तक तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो ही वो पेट में जाएगा तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन खास करके क्या होती है, जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि C6H12O6, और इसके साथ जो हमने जो सांस लिया उसमें ऑक्सीजन का श्वास लिया, रेस्पिरेशन किया, उसमें ऑक्सीजन था। अब इसके साथ इन दोनों का रिएक्शन हुआ और एक नया सब्सटेंस बना। क्या बना भाई? CO2, जिसको हम रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। साथ में H2O वाटर, ये भी वेपराइज के रूप में हमारे मुंह से निकलता है। जैसे कि सर्दियों में देखा होगा आपने, अपने मुंह से भाप निकलती रहती है, शरीर से भी बहुत ज़्यादा पानी एवोपरेट होता रहता है, वो भी एक बाय प्रोडक्ट है इसका। साथ में ATP निकलता है बेटा, सबसे ज़्यादा जरूरी है ये ATP। आपने देखा होगा, आप जो खाना खाते हैं, अगर आप खाना ना खाएं तो ढीले ढाले बैठे रहते, लेकिन जो ही खाना खाया आप में एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आई? इस ATP से आती है। इसलिए इसको हम एनर्जी प्रोवाइडर भी कहते हैं। एनर्जी भी रिलीज होती है इसमें। किससे हुआ? ग्लूकोज जो हमने खाना खाया, और उसके साथ किसका रिएक्शन हुआ? ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ। तो ये एक देखो, यहां पर देखो, एक ग्लूकोज था और ऑक्सीजन था, नए नए प्रोडक्ट बन के आ गए।
क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एटीपी है। तो देखो हमने जो मुंह में खाना खाया वहां तक तो फिजिकल चेंज था, चेंज तो हुआ, खाना खाया, रोटी खाई या बर्गर खाया आपने, छोटे छोटे टुकड़े तो कर दिया आपने, लेकिन अभी तक वो वही पदार्थ है। लेकिन जो ही वो पेट में गया तो एक नया प्रोडक्ट बन गए, नए नए पदार्थ बन गए, और लास्ट में आपको पता ही है बाई प्रोडक्ट जो बनता है सुबह जाके जो करते हो। तो इस तरह से एक नए नए सब्सटेंस बने, इसीलिए इसको हम जो भी चीजें नई पदार्थ नए रूप में आते हैं उसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता लगाएं भाई? उसके लिए सबसे पहले है, देखते हैं, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। देखो एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं आसान लैंग्वेज में कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है, अभिक्रिया जिसके अंदर इन विच सब्सटेंस रिएक्ट, जिसके अंदर जो पदार्थ हैं, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, कुछ पदार्थ हो, जैसे हमने किसी पदार्थ को गर्म कर दिया और गर्म करने पर भी वो क्या हो सकता है, एक नया प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे आपने देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपने बहुत देखा होगा शायद, बहुत क्या काफी बार देखा है, आपकी क्लास में ही होता है चौक के अंदर, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार चुन्ना जो पत्थर बोलते हो, संगमरमर का पत्थर है, मार्बल जिसे बोलते हो आप, वो भी क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर हम इसी को, एक ही सब्सटेंस है, एक ही पदार्थ है, अगर हम इसको हीट कर दें, जिसका सिंबल इस तरह का होता है, यहां पर तीर के निशान पर लगाया जाता है, आपको पता ही होगा, इसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है अब ये पता का जरूरी है, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो भी चीज लिखें। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो यही तो है, समझना कि किस तरह से क्या हुआ, और बच्चों के मन में ये हुआ घुसा हुआ कि पता नहीं पढ़ाई क्या है, अरे जीवन को आसान बनाना तो पढ़ाई है। तो इसीलिए खेल खेल में, हंसी मजाक में, खुश होकर के अगर पढ़ाई करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और हर टॉपिक को देखो, जैसे देखो हीट है, अभी यहाँ पर हमने एक तीर के निशान के ऊपर लगाया है, और ये क्या मतलब होता है इसका तीर का निशान, जिसका मतलब होता है गिव अस। अब ये तीर के निशान के ऊपर क्यों लिखा भाई, हमने इधर उधर क्यों नहीं लिखा? हर बात का एक मतलब होता है, इसको बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जानते, नाम से ही लग रहा है जैसे प्रेरणा दे, यानी कि इस रिएक्शन को करवाने में जो हेल्प तो करता है, लेकिन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इस रिएक्शन में कुछ हिस्सेदारी नहीं लेता। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जो ही हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अब देखो एक ही सब्सटेंस था, एक ही सब्सटेंस से दो सब्सटेंस बन गए, तो यहां पर रिएक्शन हो रहा है, नया पदार्थ भी बन रहा है। तो यही तो कहा गया कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है या सब्सटेंसेस हैं, जैसे एक और देख लो, जैसे कि H2O है, वाटर आपका आसान हर घर में रहता है, हर ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसको भी अगर हम एक कैटालिस्ट दे दें, और वो कैटालिस्ट क्या दे दें, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही डिसोसिएट हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन में, प्लस किसके, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में। अब देखो यहाँ पर भी अगर कैटालिस्ट, अगर हम यहाँ हीट देते थे तो ये वेपर बन जाता, H2O ही रहता, लेकिन जो ही इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, ये क्या हो गया, H2 प्लस O2। अब देखो ये भी एक सब्सटेंस है। अब इसी प्रकार जैसे और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि जिंक है, प्लस अगर इसके साथ हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ दें, HCl जोड़ दें, तो रिएक्शन होगा इनके बीच में, तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, प्लस क्या हो जाएगा। तो भाई हम बात कर रहे थे फिर वही, जैसे कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट। अब सब्सटेंस भी हमने देखा कि एक सब्सटेंस है, वो भी रिएक्शन करके अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार जैसे कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो सब्सटेंस हैं और मिलकर दो ही बना रहे हैं। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहला पार्ट हमारा यही है कि वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बाद में पढ़ेंगे। तो भाई हमने अभी देख लिया कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन,
कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो सीधी सी बात है भाई कि केमिकल रिएक्शन लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन निकाले, इसका निष्कर्ष निकाले तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जिसके अंदर कोई एक नया पदार्थ बने और उस नए पदार्थ को हम वापस जो हमने पदार्थ लिया था वैसे उसी में चेंज नहीं कर सकते। तो लास्ट एंड फाइनल क्या हो गया कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर ए सब्सटेंस फॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। तो अब यहां तक तो ये सही हो गया भाई। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब कैसे पता चले कहीं भाई ये दो पदार्थ रखे हुए हैं, दो चीज़ों को मिलाया, तीन चीज़ों को मिलाया, या किसी में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता कैसे लगाएं कि भाई इसमें रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किस चीज़ को देख करके भी हम रिएक्शन का पता लगा सकते हैं। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन देखिए उसको देख करके इनमें से कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो वो जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं। चेंज इन स्टेट, जैसे कि किसी की स्टेट बदल जाए। स्टेट तो आपको पता ही है कौन कौन सी स्टेट है। नंबर 1 सॉलिड, आपने देखा होगा बहुत से पदार्थ होते हैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, सॉलिड होते हैं, 9th क्लास में अभी आपने पढ़ा। नंबर 2 लिक्विड, तरल होते हैं। नंबर 3 गैस। तो ये पदार्थ होते हैं 3 स्टेट में पाए जाते हैं जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ हैं, सॉलिड में मिलेंगे या लिक्विड में मिलेंगे या गैस में मिलेंगे। अगर उनमें से जैसे कोई सॉलिड चीज है वो लिक्विड बन गई या लिक्विड है वो गैस बन गई, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि उसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चलो इसका भी पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन कलर। अब अगर कलर में चेंज आ जाए, जैसे कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, अगर उसके साथ आयरन जुड़ जाए, हो सकता है, कोशिश करा करो ज़्यादातर जो मेटल होती है उसको पहले लिखने की कोशिश करा करो, बाद में भी लिखोगे तो भी गलत नहीं। तो आयरन है, उसके साथ अगर कॉपर सल्फेट को, या आयरन कॉपर सल्फेट एक पदार्थ होता है, उसके अंदर अगर हम लिक्विड फॉर्म में करके आयरन को डाल दें तो जो कॉपर सल्फेट का रंग होता है वो गहरा नीला होता है, और उसको जब रिएक्शन होगी तो आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4, प्लस में कॉपर अलग हो जाएगा, लेकिन इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। तो इससे भी पता चला कि भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन बहुत सी बातों में कलर चेंज में भी, जैसे कि अपने पानी है, वाटर है, जल है, उसके अंदर अगर रंग कलर डाल दिया तो भी तो कलर चेंज होगा, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि उस कलर को हम अलग कर सकते हैं। तो वही तो बात है पहले ही कि उसको हम अलग नहीं कर सकते, नया नहीं बना सकते, तो जो कलर चेंज है वो चेंज हुआ है, वो वापस नहीं आएगा। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, कि अगर उसके अंदर क्या हो जाए, चेंज इन कलर। अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, निष्कासित होना। अब जैसे कि कोई रिएक्शन हो रहा है, आपने बहुत सारी रिएक्शन होगी देखी होंगी, जैसे कि जिंक है, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, और उसके साथ क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया यहाँ पर, तो उसमें बुलबुले से निकलते दिखाई देंगे आपको। और वही बुलबुले जो है वो क्या है, गैस ही तो है, वो गैस निकल रही है, इसमें से गैस निकल रही है। बुलबुले किसके बनते हैं, जब गैस निकलती है तो वो उस जगह को उठा देती है और वो बुलबुला बन जाता है, और वो गैस जब निकलेगी तो इससे भी हमें पता चला कि इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और क्या देख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कोई अंतर आ जाए, तापमान में बदलाव आ जाए। जैसे कि भाई कोई रिएक्शन है, वही अभी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था, या और कोई रिएक्शन देख सकते हैं,
जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसके साथ अगर वाटर मिला दिया जाए, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसके अंदर क्या मिला दिया जाए, वाटर मिला दिया जाए, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। और इस रिएक्शन के अंदर जब हम देखते हैं तो भाप निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने घर में चूना पत्थर होता है जिससे सफेदी करते हैं, वही तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर उसको हाथ लगा करके देखोगे, धीरे से ध्यानपूर्वक देखना है, तो भी आपको हीट नजर आएगी। तो इससे चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में बदलाव आ जाएगा। हो सकता है तापमान ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, जितना तापमान है उसको कम भी हो सकता है। इस आधार पर दो प्रकार की रिएक्शन होती है। नंबर एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन नाम से ही है, एक्सो का मतलब होता है निष्कासित होना, बाहर निकलना। नंबर टू क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब होता है, जहां भी साइंस में थर्म शब्द आ जाए उसका मतलब होता है हीट। जब हीट उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर उसके तापमान में भी बदलाव आ रहा है तो भी हम उसको क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस। तो आज हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, हमारे डेली लाइफ में एक्टिविटी करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। उनमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वही देखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जैसे कि अभी आपने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। तो अब देखो, सबसे पहले जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, उसके साथ क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। तो अब ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये रिएक्शन करके दिखाई गई है। यहां पर हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम का रिबन है, ये इसको चिमटी से पकड़ा हुआ है। और यहां पर हमने ये बर्नर लिया है, क्या लिया है, बर्नर लिया है। उस बर्नर से जब हम इस मैग्नीशियम को रिबन को जलाना शुरू करते हैं तो एक वाइट सा पाउडर निकलता है, और यही पाउडर हमें यहाँ इकट्ठा हो गया हमारे पास, और इसी वाइट पाउडर को ही क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, मैग्नीशियम अलग था, इसको हीट किया, गर्म किया, तो हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया सब्सटेंस आ गया। अब देखो, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, इन एयर का मतलब आ गया, तो सीधी बात है मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। हवा में जो कंबंशन सब्सटेंस होता है जो जलाने में मदद करता है, जैसे कि 8th क्लास में आता है ऑक्सीजन। एयर का मतलब क्या है, जहां भी एयर शब्द आ जाए, एयर में कंबंशन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन है। अब ये एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाच ग्लास, जो ये वाच ग्लास है, शीशे की जो ग्लास है, यहां पर हमने क्या प्राप्त कर लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, ये एक रिएक्शन हो गया। इससे अगली रिएक्शन है, जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, और आई को क्या बोलते हैं, आयोडीन, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये दोनों चीज मिलकर क्या बनाया गया, लेड आयोडाइड। अब एक नया सब्सटेंस आ गया, देखो, टेक ए लेड नाइट्रेट। ये एक्टिविटी का मतलब क्या है, आपको बताया गया है कि आपने क्या लिया है उस। तो जैसे कि टेक लीड सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया भाई हमने, क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, इस टाइप की होती है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ले लिया। तो भाई हम जैसे कि हमने एक्टिविटी देखी, क्या देखा भाई, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अब ये एक शब्द आया है, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर उसको हम सोल्यूट को डाल दें तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो टेस्ट ट्यूब लिए हमने, हमेशा एक्टिविटी जो क्रियाकलाप करते हैं लैब के अंदर करते हैं, उसको भी दिखाएंगे आगे चल के। तो सबसे पहले जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया। हमेशा एक्टिविटी को 1.1 पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए, उसी को अगर हम करेंगे सही तरीके से तो एक अच्छी एक्टिविटी बन के आएगी, और एक्टिविटी जितनी समझ में आएगी लेसन भी उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अब लेड नाइट्रेट लिया भाई, यहाँ पर लेड नाइट्रेट का क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, और उसके अंदर क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन और डाल दिया, किसका डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड का। ये मान लो हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड का क्या डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। अब दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, क्या बन गया भाई, लेड आयोडाइड। अब ये देखो हमने बात की थी चेंज इन स्टेट, स्टेट बदल गई। सबसे पहले हमने देखा था कि दोनों ही सॉल्यूशन में थे, यानी कि लिक्विड में थे। लिक्विड भी बोल सकते हैं, एक्वियस बोलते हैं उसको खास करके। लिक्विड तो वाटर होता है, जो वाटर होता है वो एक लिक्विड होता है, कोई भी जैसे कि ऑयल है, वाटर है। लेकिन अगर वाटर के अंदर किसी चीज को मिला दें तो वो जो चीज बन के आएगी उसको हम AQ, आपने लिखा हुआ देखा होगा, एक्वियस बोलते हैं। एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है कि वाटर के अंदर हम कुछ चीज को डिजोल्व कर दें तो वो चीज क्या कहलाएगी, एक्वियस कहलाएगी। अब ये एक्वियस थी, दोनों ही मान लो लिक्विड में थी, तरल में थी। लेकिन जब ये बन के आया, देखो इनसोल्युबल इन वाटर, कौन सा लेड आयोडाइड था, वो इनसोल्युबल था किसमें, वाटर के अंदर। अब ये रिएक्शन पूरी नहीं है, पूरी नहीं दिखा रखी, इसके साथ एक चीज और बनेगी। क्या बनेगी भाई, देखो यहाँ पर एक 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सब्सटेंस था, उसके अंदर देखो यहाँ लेड आयोडाइड तो है लेकिन पोटेशियम नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, इससे अलग क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट NO3, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये तो एक्वियस में ही आएगा, सॉल्यूशन में आएगा, लिक्विड में। लेकिन एक देखो एक नई चीज बन गई, उसके वो सॉलिड स्टेट में आ गई। इनसोल्युबल का मतलब क्या था, पानी में नहीं घुल रही, पानी में नहीं घुल रही, तो इसका मतलब वो सॉलिड में है, सॉलिड में है। और इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब प्रिसिपिटेशन एक नया शब्द आया है, प्रश्न भी आता है, कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में भी कि लेड, ये जो व्हाट इज ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ए सब्सटेंस व्हिच इज insoluble in water in a reaction is called precipitation reaction। PPT शॉर्ट फॉर्म में इसको PPT भी बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन है ऐसी। तो देखो यहां पर चेंज इन स्टेट हो गया। तो इस तरह से हमने दो एक्टिविटी देखी जिसमें देखा गया कि चेंज इन, जैसे कि ऑक्सीजन था वो भी बदला गैस में था, मैग्नीशियम रिबन के साथ हुआ, वो रिएक्शन देखा। अब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जो एक्वियस में थे, लिक्विड में थे, अब वो सॉलिड स्टेट में भी बदल गया। तो इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी भी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं भाई, रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक ले लिया हमने, उसके साथ क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। तो क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। देखो यहां पर यह हाइड्रोजन है, क्या बन रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवोल्यूट हो रही है, गैस निकल रही है, एवोल्यूट होना, एवोल्यूशन होना किसका, हाइड्रोजन का हो रहा है। अब यहां पर देखा टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुल, अब ये है, देखो भाई यहां पर जैसे कि ये चीज है। तो देखो भाई हमने एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी देख रहे थे जिसके अंदर टेक ए फ्यू जिंक ग्रैनुल। ग्रैनुल में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो दाने होते हैं, किसी के ग्रैनुल होते हैं। जैसे जिंक के ग्रैनुल ले लिया हमने, ये ग्रैनुल है, जिंक एक मेटल होती है। इन्हें कॉनिकल फ्लास्क, एक नया शब्द आया, जैसे आपने देखा था टेस्ट ट्यूब, ये अपरेटस बोलते हैं इनको, उपकरण जो बोलते हैं जो लैब के अंदर काम आते हैं। क्या है, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल, कोन जैसा जैसे होता है, वो एक फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क कांच का, इस तरह से
इसका डिजाइन होता है। ये क्या होता है? कोनिकल फ्लास्क होता है। किसके अंदर ले लिया? और एक टेस्ट ट्यूब, चाहे कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लो, चाहे किसके अंदर के ले लो, कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लो। भाई हमने तो उसको रिएक्शन करवाना है, दो चीजों को मिलाना है। फिर क्या करना है? ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो एक नया शब्द आया है, डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो हम दिखाएंगे बाद में। डाइल्यूट का मतलब क्या था? उसको हमने कंसंट्रेशन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो कम कर दिया, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर बढ़ा दिया, उसके अंदर जल बढ़ा दिया। जितना जल बढ़ाते जाओगे वो उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा, और जितना जल घटाते जाओगे वो उतना ही कंसंट्रेटेड होता जाएगा। तो दो शब्द होते हैं, इनकी आपस में तुलना कर सकते हैं हम। एक तो क्या होता है? डाइल्यूट, और एक क्या होता है? कंसंट्रेटेड। अब डाइल्यूट क्या होता है? अभी बताया कि जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो या जल की मात्रा पाई जाए, और जितनी जल की मात्रा बढ़ती जाएगी वो उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। और कंसंट्रेटेड को लेंगे तो वो रिएक्शन ज़्यादा धीमा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर जिंक ग्रानुल के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या लेंगे? डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अगर आपके पास कंसंट्रेटेड है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो, हल्का हल्का। लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए। पानी लेके, जल लेके उसके अंदर जो भी एसिड है वो मिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी एक रिएक्शन होती है, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अगर ऊपर से पानी जल डाल दिया तो उसके अंदर एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और गैस निकलेंगी, गर्म गैसें, जो कि आपके हाथ को या चेहरे को जला सकती हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके, बूंद बूंद करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर मिलाना चाहिए, जिसके अंदर एकदम एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो होगी लेकिन अचानक नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। तो उसी को डाइल्यूट, इस तरह से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या किसी भी एसिड को, किसी भी पदार्थ को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया? ऐड माने मिला दिया, जोड़ दिया। किसके अंदर भाई? जिंक के अंदर। किसके अंदर? जिंक के अंदर। किसको मिला दिया? या तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, या क्या ले लो? सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3। इस तरह से कुछ एसिड होते हैं जो हमारी लैब में काम आते हैं, प्रयोगशाला जिसे बोलते हैं आप। ये खास करके सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो काम आता है लैब में, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, और दूसरा जो एसिड का बादशाह है जिसे बहुत से टीचर पसंद करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत तेज रिएक्शन करता है। अगर हम इसको जिंक के साथ मिला दें तो इसके बीच में क्या होगा? रिएक्शन होगा, और क्या बन गया? जिंक क्लोराइड बन गया। अब देखो इसके साथ साथ क्या बना? हाइड्रोजन। अब यह हाइड्रोजन क्या है? गैस। और हाँ, पहले बात की थी हमने कि इसमें क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो यहाँ पे भी क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट हो रही है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी क्लियर हो गई। चलो, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।